बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मई महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। आज हम आपको 24 खाना का गुण स्थान पढ़ाएंगे, है ना। देखो, इसमें हमने मागना पढ़ लिए हैं। अब यहाँ से गुण स्थान शुरू होगा। गुण स्थान किसे कहते हैं? गुण स्थान 14 होते हैं, है ना। तो गुण स्थान किसे कहते हैं, इस पर ध्यान देना। दर्शन मोहिनी आदि कर्मों के उदय उपशम क्षय क्षय उपशम से होने वाले जीव के भावों में तारतम्य रूप अवस्था विशेष को गुण स्थान कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुनना, क्योंकि ये परिभाषा अच्छी तरह से याद होना चाहिए। दर्शन मोहिनी आदि कर्मों के उदय उपशम क्षय क्षयोपशम से होने वाले जीव के भावों में तारतम्य रूप अवस्था विशेष को गुण स्थान कहते हैं। अथवा एक और परिभाषा है, इसके भी सही है और दूसरे भी। मोह और योग के निमित्त से होने वाले आत्मा के परिणाम को गुण स्थान कहते हैं। चाहे तो दोनों याद कर लें, चाहे तो नीचे की याद करें, चाहे ऊपर की, मीन्स पहले वाली या दूसरी वाली। फिर से बता देते हैं। दर्शन मोहिनी आदि कर्मों के उदय उपशम क्षय क्षयोपशम से होने वाले जीव के भावों में तारतम्य रूप अवस्था विशेष को गुण स्थान कहते हैं। अथवा मोह और योग के निमित्त से होने वाले आत्मा के परिणाम को गुण स्थान कहते हैं। मोह और योग के निमित्त से। देखो, अगला है गुण स्थानों के कथन की आवश्यकता क्या है। प्रश्न है कि गुण स्थानों के कथन की आवश्यकता क्या है। संबर के स्वरूप का विशेष परिज्ञान के लिए 14 गुण स्थानों का विवेचन आवश्यक है। गुण स्थान के कितने भेद हैं? गुण स्थान के 14 भेद हैं। मिथ्यात्व, सासाधन, मिश्र, अविरत, सम्यक्त, देश विरत, प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तीकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, संयोग केवली और अयोग केवली, ये कुल 14 गुण स्थान होते हैं। अब मिथ्या गुण स्थान किसे कहते हैं? तो दर्शन मोहिनी के भेद मिथ्या प्रकृति के उदय से होने वाले अतत्व श्रद्धान रूप जीव के भाव को मिथ्या गुण स्थान कहते हैं। विशेषताएं मिथ्या गुण स्थान की: एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक तथा लब्ध पर्याप्त जीव मिथ्यात्वी ही होते हैं। एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक और लब्ध पर्याप्त तक, ये कैसे होते हैं? मिथ्यात्वी, यानी इनका मिथ्या गुण स्थान ही होता है। दूसरा, सभी बहिरात्मा है। सभी बहिरात्मा। मिथ्या दृष्टि मनुष्य गर्भ से 8 वर्ष अंतर मुहूर्त तक मिथ्यात्व नष्ट करने में असमर्थ होते हैं। क्या बोल रहे हैं? मिथ्या दृष्टि मनुष्य गर्भ से 8 वर्ष अंतर मुहूर्त तक मिथ्यात्व नष्ट करने में असमर्थ होते हैं, अर्थात उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। जघन्य अंतर मुहूर्त तक उत्कृष्ट काल अनादि अनंत है। जघन्य काल, अंतर मुहूर्त तथा उत्कृष्ट काल अनादि अनंत है। जघन्य काल कितना है? अंतर मुहूर्त। उत्कृष्ट काल कितना है? अनादि अनंत है। साधारण गुण स्थान किसे कहते हैं? प्रथमोपशम अथवा द्वितीयोपशम सम्यक के काल में कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 6 आवली शेष रहने पर अनंतानुबंधी कषाय के 4 भेदों में से किसी एक कषाय का उदय होने पर सम्यक्त से च्युत हो जाना साधारण गुण स्थान कहलाता है। इसकी विशेषता क्या है? दूसरे गुण स्थान की: दूसरे गुण स्थान वाला नियम से प्रथम गुण स्थान में पहुंचता है। दूसरे गुण स्थान वाला नियम से प्रथम में पहुंचता है। इस गुण स्थान में मरण कर जीव नरक में नहीं जाता है। इस गुण स्थान में मरण करके जीव नरक में नहीं जाता। तीर्थंकर व आहारक जीव की सत्ता वाला जीव इस गुण स्थान को प्राप्त नहीं होता। इस गुण स्थान का जघन्य काल 1 समय तथा उत्कृष्ट काल 6 आवली है। साधारण गुण स्थान में मिथ्यात्व का उदय नहीं, परंतु अनंतानुबंधी कषाय का उदय है। मिथ्यात्व का उदय नहीं होता, लेकिन अनंतानुबंधी का उदय यहाँ पर रहता है। कौन से? गुण स्थान में। साधारण स्थानवर्ती जीवों की संख्या अधिक से अधिक पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण तथा कम से कम एक भी रहती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक भी नहीं होती।
यानी एक भी नहीं होती, कई बार ऐसी स्थिति भी बनती है। इस गुणस्थान वाला नियम से भव्य ही होता है। कौन सा गुणस्थान वाला? दूसरा गुणस्थान वाला नियम से भव्य ही होता है। अब मिश्र गुणस्थान किसे कहते हैं? तीसरा गुणस्थान है ना। सम्यक मिथ्यात्व मोहिनी कर्म के उदय से ना तो केवल मिथ्यात्व रूप परिणाम होते हैं और ना ही केवल सम्यक्त रूप परिणाम होते हैं, किंतु सम्यक्त और मिथ्यात्व रूप मिले हुए दही एवं गुड़ की तरह एक ही जुदी जाति रूप परिणाम होते हैं। इसे ही मिश्र गुणस्थान कहते हैं। मिश्र गुणस्थान की क्या विशेषता है? मिश्र गुणस्थान में आयु का बंध नहीं होता। कौन से गुणस्थान में? तीसरे गुणस्थान में। तीसरे गुणस्थान का नाम क्या है? मिश्र। इस गुणस्थान में आयु का बंध नहीं होता। इस गुणस्थान में मरण नहीं होता है, अतः मरणांतिक समुद्घात भी नहीं होता है। जो जो सम्यक्त के साथ आयु बंध करने के पश्चात मिश्र गुणस्थान में पहुँचते हैं, वे सम्यक्त के साथ ही उस गति से निकलते हैं, तथा जो मिथ्यात्व के साथ आयु बंध करने के बाद इस गुणस्थान में आते हैं, वे मिथ्यात्व के साथ ही इस गति से निकलते हैं। चौथा है, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला इस गुणस्थान में नहीं आता। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला इस गुणस्थान में नहीं आता। सादी मिथ्या दृष्टि ही तीसरा गुणस्थान प्राप्त करता है। अधिक से अधिक पल्ल के असंख्यात भाग व कम से कम एक समय काल ऐसा हो सकता है जब इस लोक में एक भी सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव ना हो। इस गुणस्थान का काल अंतर्मुहूर्त है। सम्यक मिथ्यात्व, मिश्र, सम्यक मिथ्या दृष्टि, उभय दृष्टि तथा मिथ्या दृष्टि से ये सभी एकार्थवाची नाम हैं। इस गुणस्थान वाला नियम से भव्य ही होता है। इस गुणस्थान वाला नियम से भव्य ही होता है। अब चौथे गुणस्थान देखो। चौथा गुणस्थान का नाम क्या है? अविरत सम्यक्त। अविरत सम्यक्त गुणस्थान किसे कहते हैं? औपसमिक, छायोपसमिक अथवा छायिक सम्यक्त से सहित होते हुए जो जीव चारित्र मोहिनी का उदय होने से व्रतों से रहित होता है, उसे अविरत सम्यक्त गुणस्थान कहते हैं। अविरत, व्रत से रहित। विशेषताएं क्या है इसकी? तीर्थंकर प्रकृति का बंध चतुर्थ गुणस्थान से ही प्रारंभ होता है। ये सारी विशेषताएं याद कर लोगे ना, तो क्या होगा, जब आप कर्मकांड पढ़ेंगे, जीव कांड पढ़ेंगे, तो आपको ये सब बातें अपने आप याद आती जाएंगी और समझ में भी आएंगी। तीर्थंकर प्रकृति का बंध चतुर्थ गुणस्थान से ही प्रारंभ होता है। यहाँ से अंतरात्मा संज्ञा प्राप्त होती है। इस गुणस्थान में औपसमिक सम्यक्त का काल अंतर्मुहूर्त, छायोपसमिक सम्यक्त का काल 66 सागर तथा छायिक सम्यक्त का काल संसारी जीवों की अपेक्षा से 2 पूर्व कोटि कुछ अधिक 33 सागर और मुक्त जीवों की अपेक्षा से सादी अनंत है। सम्यक दर्शन होते ही जीव का ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। इस गुणस्थान में सर्वकाल ही जीव पाए जाते हैं, किंतु एक जीव की अपेक्षा अविरत सम्यक दृष्टि जीव कम से कम अंतर्मुहूर्त तथा अधिक से अधिक सातिरिक 33 सागर तक रहता है। इस गुणस्थान तक चारित्र नहीं होता। इस गुणस्थान तक चारित्र नहीं होता। चौथे गुणस्थान में है ना। देश व्रत गुणस्थान किसे कहते हैं? 8वां गुणस्थान। प्रत्यख्यानावरण कषाय के उदय होने से यद्यपि सकल संयम नहीं होता, किंतु देश संयम होता है। इसी को देश व्रत कहते हैं। इस गुणस्थान वाला त्रस हिंसा से तो व्रत होता है, पर स्थावर हिंसा से व्रत नहीं होता, इसलिए इसे देश व्रत या संहिता संयत भी कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है? इस गुणस्थान में त्रस्त अविरति की तो व्रति है, पर शेष की व्रति नहीं है। उपशम सम्यक्त के साथ इस गुणस्थान में उत्पन्न होने के लिए 3 करण आवश्यक हैं। वेदक सम्यक्त के साथ इस गुणस्थान में उत्पन्न होने के लिए 2 करण आवश्यक हैं। यह गुणस्थान केवल मनुष्य और त्रियंचों को ही होता है। भोग भूमिया मनुष्य और त्रियंचों की यह गुणस्थान नहीं होता है। त्रियंचों के यह गुणस्थान जन्म लेने के 3 अंतर्मुहूर्त बाद हो सकता है। इस प्रकार से ये 5वां गुणस्थान यहाँ पर पूर्ण हुआ। अब इसके बाद हम आपको 6ठे गुणस्थान से पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।